26 अगस्त को हुई तबाही से ओल्ड मनाली में भी सबसे अधिक नुकसान हुआ था। इस वक्त मैं ओल्ड मनाली में मौजूद हूँ। यहाँ की तस्वीरें एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि व्यास के रौद्र रूप ने इस जगह पर कैसे निशान छोड़े हैं और इस वक्त व्यास ने जिस तरीके से यहाँ पर तबाही की थी उसकी तस्वीरें, यहाँ के हालात साफ तौर पर दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप चारों तरफ यहाँ पर अगर घूमकर देखें तो चारों तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। हालांकि अब ग्रामीणों ने मिलकर यहाँ पर जो कनेक्टिविटी के लिए इनका पुल था, जो कि 26 अगस्त की बाढ़ में बह गया था, ढल गया था, उसे भी अब टेम्परेरी तौर पर इन्होंने रिस्टोर कर लिया है ताकि यहाँ से वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जा सके। क्योंकि इस जगह से ओल्ड मनाली होकर आगे 9 ऐसे गांव हैं जो जिनके लिए कनेक्टिविटी, जिनका रास्ता यहाँ से जाता है। ऐसे में यहाँ पर ग्रामीण खुद मिलकर यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। हालांकि प्रशासन के द्वारा अभी भी ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही है कि इस क्षेत्रों में एक वैली ब्रिज को लगाया जाए ताकि परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पर एक कनेक्टिविटी का हो सके। हालांकि अभी भी नेटवर्क का कुछ इशू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साथ ही पानी की समस्या से भी ग्रामीण यहाँ पर जूझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीणों ने एकता की एक बड़ी मिसाल पेश की है और खुद मिलकर जुटकर यहाँ पर अभी टेम्परेरी तौर पर इस ब्रिज को रिस्टोर किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि अब प्रशासन किस तरीके से इस क्षेत्र की बहाली के लिए कार्य करता है और कितनी समय में यहाँ पर जो जनजीवन है वो सामान्य स्थिति में आ पाएगा। शेषराम ठाकुर, स्थानीय निवासी, ओल्ड मनाली। अभी समस्या यह है कि अभी बिजली हमारी अभी पूरी तरीके से नहीं आ रही है। आज शाम तक आश्वासन दिया हुआ है, तो लगता है कि आज शाम तक आ जाएगी। और समस्या ये है कि हमारे को एक वैली ब्रिज के लिए बोला हुआ है, तो वैली ब्रिज अगर जल्द से जल्द लगे तो अच्छा है। और बाकी पानी बिजली की समस्या आधा तो पूरी हो गई है। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो। ये जो ब्रिज है ये अब आप देख रहे हैं कि ये डैमेज हो गया है, तो हम चाहते हैं कि वैली ब्रिज जल्दी से जल्दी बने। बाकी जो ये शेड टाइप के थे, जो रेस्टोरेंट वगैरह, तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। इसका तो हम बता नहीं सकते कितना नुकसान है। पूरे गांव वालों ने पूरी मदद की है और प्रशासन भी साथ में था, तो मिलजुल के ये जो काम है ये किया है। आज भी हम गांव वाले आ रहे थे यहाँ, लेकिन सुबह मौसम खराब होने के कारण नहीं आ सके। तो कल के लिए जो बचा काम है उसके लिए हम कल गांव वाले फिर तैयार हैं। ये जो राइट बैंक है उस साइड से, जहाँ से 9 गांव जुड़ते हैं ऊपर को, तो अभी यही एक रास्ता है जहाँ से ऊपर 9 गांव वाले भी जुड़ रहे हैं। हम 10वें हैं और साथ में ये लाहौल स्पीति लद्दाख तक के लिए अब एक ये रास्ता है जिससे सबको फायदा हो रहा है। मेरा नाम चुनीलाल है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। एक्चुअली जिस दिन ये आपदा आई उस दिन से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई। लाइट नहीं थी, किसी के साथ फ़ोन पे कनेक्टिविटी नहीं थी। अब किसी को अगर हमारे कई रिश्तेदार थे जो हम लोगों को कॉल कर रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। उसके बाद हम लोगों के पास राशन की भी कमी हो गई थी, तो दुकानों में हर जगह सब्जी, राशन वगैरह सब ख़त्म हो गया था। अब इससे हम लोगों को आगे भी काफ़ी दिक्कतें आएगी क्योंकि हमारी सेब की फसल भी तैयार हो गई है। अब उनको कैसे ले जाएं, कहाँ बेचें, ये भी एक बड़ी परेशानी है हम लोगों के लिए। ड्रॉपिंग हो रही है सेब में, तो यहाँ पर क्या है, आपके 80% लोग सेब का काम कर रहे हैं। अब उनके सबके सेब फंस गए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये कनेक्टिविटी जल्द से जल्द अच्छी तरह से की जाए। अभी तो सिर्फ अस्थायी रूप से हमने कर दी है कि अगर गांव में कोई इमरजेंसी होती है उनको कोई दिक्कत ना आए। और इसी रोड से पीछे जो 9 गांव है वो भी इसी रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं इमरजेंसी में। और कई लोग तो आपके लाहौल और कोकसर साइड में फंसे हुए थे, उनको भी निकाला गया है इसी रोड से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा अच्छे से अगर होगा तो सबके लिए अच्छा रहेगा। मेरा नाम हुक्मराम, मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत मनाली, इसी पंचायत का प्रधान भी रहा हूँ। यहाँ पर जो 26 की जो बाढ़ आई है ये जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जो यहाँ पर 95 में फ्लड आया था,
88 में फ्लड आया था, मगर इस बारी की जो आपदा आई है ये बहुत ज़्यादा आपदा आई है। और इसके साथ साथ जो इस ब्रिज का जो अभी तक गांव वालों ने यहाँ पर सब गांव का सहयोग रहा, महिलाएं और जेंट्स सब गांव वालों ने मिलकर के प्रशासन के सहयोग से इसको रोड को अभी टेम्पररी, इस पुल को टेम्पररी चालू कर दिया है। मगर सच बताऊं, यहाँ पर जो आपदा की बात आई थी, ग्रामीण इतने हम लोग विवश हो गए थे कि हमारे वहाँ और जगह से यहाँ पे कनेक्टिविटी कोई है नहीं है। अभी हम तो प्रशासन से मांग रहे हैं कि ये तो चलो कनेक्टिविटी टेम्पररी होगी, फौरी राहत मिल रही है, मगर प्रशासन से भी आग्रह, सरकार से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि इसका स्थायी समाधान भी जल्द से जल्द करें। और विशेष करके मैं तो चाहूँगा जो क्लब हाउस होकर के जो आगे हमारा रोड जाता है बुरुआ पलचान तक, इसको भी जल्द से जल्द इसको रिस्टोरेशन करे, ताकि ऊपर जो 9 गांव है, 9 गांव की कनेक्टिविटी फिलहाल इसी रोड से होती है। इस करके हम लोग चाहते हैं कि इसका जो जल्दी से जल्दी सरकार और प्रशासन मिल करके, और गांव वाले ग्रामीण जितने, वो तो हर जगह के लिए, चाहे आगजनी हो चाहे आपदा हो, मनाली गांव हमेशा ऐसी चीज़ों में आगे रहता था, आगे रहता है, आज भी आगे रह रहा है। और सारा काम जो मिलजुल के सब ग्रामीण करते हैं। और देवी देवताओं के आशीर्वाद से, माता डिम्बा के आशीर्वाद से, अब जो मौसम भी साफ हो गया है, तो हम चाहेंगे सरकार से और निवेदन करें कि जल्द से जल्द जो है हमारे को इस रिस्टोरेशन करें, ताकि हम लोगों को सुविधा, यहाँ पर मूलभूत सुविधा हमें प्राप्त हो। एक्चुअली मैं पुष्पेंद्र ठाकुर हूँ, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। तो जब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 2-3 डेज थे, और जिस दिन ये बाढ़ आई है उस दिन तो खाली हम देख ही सकते थे, क्योंकि बाढ़ इतनी ज़्यादा थी कि नदी के पास जाना ही बहुत मुश्किल था। तो फिर अगले दिन जब थोड़ा सा साफ हुआ तो गांव वालों ने आके थोड़ा सा पुलिया भी तैयार की थी इधर को, तो अभी साथ में ही कर रहे हैं, तो उसी करके थोड़ा सा भी थ्रो हो गया रोड, वो भी सिर्फ छोटे छोटे व्हीकल के लिए। तो बाकी यही है, अभी थोड़ा देख रहे हैं कैसे क्या होता है, उस हिसाब से देख रहे हैं। गांव के जितने भी है वो सारे काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो जितना भी रोड है, दूसरा आपको जैसे आपको पता होगा, जो लेफ्ट बैंक वाला रोड है आगे के लिए, फर्दर जो बशीर से आगे के लिए, वो भी चला गया है। तो बेसिकली जो भी यहाँ से जो जा रहे हैं, यहाँ से ही आपके लिए आगे लद्दाख के लिए भी यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है। तो ये जल्दी से, ये काम भी इसीलिए जल्दी से हुआ क्योंकि गांव वालों ने बहुत ज्यादा हेल्प की, और दूसरे गांव से भी लोग आए हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं। तो इस आपदा के समय में ये चीज बहुत अच्छी है कि लोग यहाँ पे अभी भी ऐसे मिलजुल के आते हैं और काम करते हैं। समस्याएं अब देखिए, अब ऐसा है कि टूरिज्म के लिहाज से देखें तो टूरिज्म का यहाँ पे आपको पता ही है, जितना भी है इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है। तो बेसिकली जितना भी था वो पलायन कर रहा है, और बेसिकली अभी ये है कि हम जो वैली ब्रिज के लिए होप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम आ जाए। जल्दी से जल्दी अगर काम स्टार्ट होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, वरना प्रॉब्लम तो बहुत है, मुश्किल है। क्योंकि ऐसे आपको पता है, शहरी जो लोग होते हैं उनके लिए एकदम से पैनिक कर जाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक भी हो गए थे, तो उस करके वो परेशान तो सभी लोग हैं, लेकिन उनके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और अभी भी डिफिकल्ट है क्योंकि रोड अभी अच्छे से थ्रू कहीं से नहीं हुआ है। तो परेशान है, पूछ रहे लोकल से, लोकल्स को खुद आइडिया नहीं है। अभी कुछ टाइम से पहले ही अभी सिग्नल आया है, वो भी ढंग से आ नहीं रहा है, बीच में जा रहा है, तो प्रॉब्लम है। दैनिक सवेरा के लिए मनाली से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।